बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था। एक बीच में थोड़ा सा पैनिक भी किया अवाम को उसने, लेकिन वैसे डिप नहीं ली या करेक्शन नहीं ली, सिर्फ उसने दिखाया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं। इसको ना आप करेक्शन कह सकते हैं ना आप कुछ और कह सकते हैं। जब 1,30,000 पे 1,32,000 पे आपका स्टॉक मूव इंडेक्स मूव कर रहा हो तो उसमें 400-500 पॉइंट की जो है वो वैसे ही अप एंड डाउन आ जाता है। इसको करेक्शन भी नहीं कह सकते आप। पहले जरा लेवल देखते हैं और फिर बात करेंगे कि कल मैंने आपको क्या चीज बताई थी, वही चीज आज हुई या नहीं हुई। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 487 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,31,325 का, जिधर इंडेक्स ने 981 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का आज का लो लेवल देखें तो वो 1,29,776 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 568 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 342 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,30,686 पे आई। और आज का भी जो इंडेक्स का हाई लेवल था वो ऑल टाइम हाई लेवल था। कल एक बात आपके गोश गुजार की थी कि ये जितनी भी मूव है इंडेक्स की वो सिर्फ आपको नजर आ रही है बैंकिंग सेक्टर की वजह से। और देखिएगा अगर बैंकिंग सेक्टर ने ही लूज कर दिए पॉइंट तो आप सब स्टॉक की नीचे जानियां देखिए। प्रीमियम ग्रुप में भी अपने किया था वॉइस मैसेज कल परसों कि मुझे इंडेक्स के ऊपर जाने से जो है वो परेशानी है कि अगर इंडेक्स नीचे आएगा तो स्टॉक भी नीचे आएंगे। तो उन भाई का कमेंट था कि नहीं, अब इंडेक्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा स्टॉक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि वाकई इंडेक्स का जो इंपैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर आता है या नहीं आता। पहले नंबर पे आप KSE 100 इंडेक्स को देख लें कि जब इंडेक्स का लो लगा था उस टाइम टाइम क्या था। तो इस जगह पे आके इंडेक्स का लो लगा था और टाइम देखें तो 10:12 थे। आज के दिन में अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो IN, IL और ISL अच्छा चले। अगर मैं यहाँ पे कोई और स्टॉक निकालूंगा जो पहले ही पैनिक था तो आप कहेंगे जी ये अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो स्टॉक निकाल रहे हैं। आज IN, IL और ISL दोनों को अपर कैप लगे। तो पहले IN, IL देख लें। 10:01 पे IN, IL मूव कर रहा था 181 रुपए पे, तकरीबन 182 रुपए पे। 10:12 पे जब थोड़े से इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए तो ये मूव कर रहा था 177 पे इस जगह पे। उसके बाद OGDC को देखें, अगर OGDC ने भी आपको अच्छा मूव करके दिया तो OGDC को अगर देखें तो 9:45 पे OGDC आपका मूव कर रहा था कहीं पे यहाँ 229 पे। उसके बाद 10:12 पे जब इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए थे तब ये बेचारा आ गया था नीचे 225 रुपए पे। 3-4 पे लूज कर दिए OGDC ने। उसके बाद PSO को देख लें। PSO 9:44 पे 45 मिनट पे मूव कर रहा था तकरीबन 397 रुपए पे। 10:12 पे जब इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए तो आपका वही PSO मूव कर रहा था 390 रुपए में, तकरीबन 8 रुपए यहां पे लूज किए PSO ने। उसके बाद PPL को देखें तो PPL आपका सुबह मूव कर रहा था 9:42 पे 10 बजे से पहले 175 रुपए पे। यहां पे जब इंडेक्स ने थोड़े से 500 पॉइंट लूज किए तो वो भी आ गया नीचे 172 रुपए पे। 3-4 पे इसने लूज किए। तो आपको सब चीजें बताने का, स्टील सेक्टर, उसके बाद ऑयल सेक्टर, यहां पे आप कोई भी खुद खोल के देख लें, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो। तो जब इंडेक्स पॉइंट लूज करता है, जब इंडेक्स में पैनिक सेलिंग आती है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो उसका इंपैक्ट तमाम ही स्टॉक पे आता है। और यही बात मैंने कल आपको समझाई थी कि इंडेक्स को चलने दे जितना चलता है। सिर्फ एक सेक्टर पे अगर इंडेक्स चलेगा तो उसकी देखा देखी बाकी थोड़े थोड़े से स्टॉक जो है मूव जरूर देंगे। लेकिन अगर इंडेक्स ने यहां पे 1500, 2000, 2500 पॉइंट लूज कर दिए तो आप सब स्टॉक की नीचे जानियां देखिएगा। ये तो शुक्र करें कि आज इंडेक्स ने सिर्फ 500 पॉइंट लूज किए थे। अगर ये 1500, 2500, 3500 या 5000 पॉइंट लूज होते तो आप देखते आपको स्टॉक कहां पे मिलते। और ये चीज अपने माइंड में रखें कि जब आपका इंडेक्स 1,30,000 पे मूव कर रहा हो तो उसके लिए 3000 पॉइंट, 5000 पॉइंट लूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो WTL ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट की है, तकरीबन 50 मिलियन के। उसके बाद इमेज, बैंक ऑफ पंजाब, FNEL, BML, प्रेमा, AKBL, सर्ल, हास्कोल, GCIL। प्रेमा को देख के याद आया कि परसों, आई थिंक परसों या उससे पहले एक दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें एक तो एंग्रो की बाय कॉल आपको दी थी, दूसरा प्रेमा की बाय कॉल आपको दी। बोला था कि 40 रुपए में इसकी बाइंग की जा सकती है, 36 रुपए पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और 32 रुपए पे जाके एवरेज की जा सकती है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो। आज प्रेमा ने कैप लगाया और कैप पे ही इसकी क्लोजिंग आई। अपने प्रीमियम वाले भाइयों को भी सुबह देख के बता दिया था कि आप बाय कर सकते हैं इसको। उसके बाद प्रीमियम ग्रुप में इंट्राडे के लिए ये हाई रिस्क स्टॉक लगाए थे, क्योंकि हम प्रीमियम ग्रुप में ज्यादा काम करते हैं स्विंग ट्रेड में।
तो जो इंट्राडे के लिए होती हैं उसमें साथ लिख देती हैं कि ये हाई रिस्क है, इसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो इसमें भी आज अगर लेवल देखें तो SNGP का और उसके बाद मारी का ये जो परफेक्ट लेवल थे ये जो हिट हुए, उसके बाद भी थोड़े बहुत जो लेवल है वो हिट होते हुए नजर आए, लेकिन उस पे एज सच उस लेवल पे बाइंग नहीं हुई जो हमने लेवल दिए थे। एक खाला हुआ करती थी हमारी, वो क्या किया करती थी कि जब लेवल देती थी तो शाम को लेवल देखती थी कौन से लेवल टच हुए, कौन से उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो फिगर उन्होंने दी है वहां पे टच हुए। यानी कि जैसे हमने मारी दिया था 643 रुपए का और सेलिंग बोली थी 655 रुपए की। हम तो इस तरह काउंट करते हैं कि अगर वो 643 रुपए पे बाय हुआ उसके बाद 655 रुपए पे सेल हुआ तो हम उसको काउंट करते हैं कि ये हमारी कॉल जो ये हिट हुई। वो क्या करती थी कि देखती थी शाम को कि हाई कितना लगा, लो कितना लगा, और बस डंडोरा पीट दिया कि मेरे सिग्नल हिट हो गए। ये नहीं देखा कि पहले हाई लगा था उसमें 655 का और बाद में लो लगा था 643 का, यानी कि अवाम को बाय करने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ और उन्होंने ढोल पीट देने के लो जी मेरी बाय कॉल हिट हो गई। उसके बाद स्विंग ट्रेड के लिए हमने गरीबवाल सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, साजगार, उसके अलावा PAEL के जो टारगेट हैं वो दिए हैं। वो अपने लेवल्स पे जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर उनको बाय करेंगे। ज्यादा भागते हुए स्टॉक को हम नहीं पकड़ते। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले 2 दिन से अगर इंडेक्स की मूव की बात करें तो वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से थी, कमर्शियल बैंक्स की वजह से। और आज के दिन देखें तो कमर्शियल बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और 311 पॉइंट उसने लूज किए। उसकी जगह पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां चलती हुई नजर आई और उन्होंने 211 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पावर जनरेशन रहे, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, लेकिन उन्होंने बहुत कम कम पॉइंट जो है वो ऐड किए। अब यहाँ पे देखें पहले कमर्शियल बैंक्स चले थे, अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां हैं, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की नंबर आ सकता है, फर्टिलाइजर का नंबर आ सकता है। तो सेक्टर शिफ्टिंग हो सकती है, आप स्टॉक में काम कर सकते हैं। अभी स्टॉक में भी बहुत से मूव पीछे बचती है। एंग्रो को देख लें, ईफड को देख लें, PS को देख लें, OGDC, PPL, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं। MTL को देखें, AGTL को देखें। उसके बाद बहुत से तमाम ही सेक्टर में बहुत से स्टॉक हैं जिनमें मूव बचती है, लेकिन हमने साथ में इंडेक्स के लेवल को नहीं भूलना। यहां पे आप ये कर सकते हैं कि 10% से 15% से 20% से आप किसी भी स्टॉक में डे ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 2-3 रुपए लिए और निकल गए। जो ज्यादा कैश आपकी 70%, 80%, 60% उसको अपने पास रखें, वो इंशाल्लाह करेक्शन में आपके काम आएगी। देखें आगे इंडेक्स ने कैसे मूव करना है वो डिपेंड करता है इदारों की बाइंग और सेलिंग पे। अगर इदारे बाइंग करेंगे तो जाहिर बात है इंडेक्स आपको सस्टेन करेगा। अदरवाइज इंडिविजुअल जो है वो तकरीबन बहुत सारा माल बेच चुके हैं। अब अगर तो थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं इदारे और बाइंग करते हैं इदारे, तो फिर यही बेचा हुआ माल इंडिविजुअल्स को दोबारा लेना पड़ेगा इदारों से। तो उस सूरत में इंडेक्स आपका आगे जा सकता है और जो स्टॉक नहीं चले वो चल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा घंटा लगाया, देखता रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो बाय की जाए, ये आपको बोला जाए कि इसको बाय कर लें। तो मुझे FCCL लगा ठीक, फौजी सीमेंट ठीक है, वॉल्यूम भी इसके तकरीबन 6 मिलियन के आज वॉल्यूम थे, तो इसको बाय किया जा सकता है। अगर ये 46 रुपए और 25 पैसे का ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इसको बाय किया जा सकता है। और ऊपर के लेवल इसके देखे जा सकते हैं, 47 रुपए का टारगेट, 47 रुपए 90 पैसे का, और 49 रुपए और 70 पैसे का, 49 रुपए 49.70 के टारगेट। ये 3 टारगेट इसके हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यूज करेंगे 45 रुपए और 25 पैसे का। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो 1 मैन आर्मी म्यूचुअल फंड है। बैंक्स ने आज सेलिंग की 3.57 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 1.29 की, कंपनीज की सेलिंग 1.21 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 1.42 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.28 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की बाइंग सिर्फ 1 मिलियन की है, 133 मिलियन का उन्होंने बाय किया और 132 मिलियन का उन्होंने सेल किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 2.17 की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 6.19 मिलियन की, MBFC की बाइंग 0.10 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.15 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 1.50 मिलियन डॉलर की। पीछे भी जब इंडेक्स हमारा ऊपर जाना शुरू हुआ था 1 लाख से पीछे, तब भी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर काम कर रही थी। तो आज अगर देखें तो म्यूचुअल फंड है बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां है बाय पे, और इंडिविजुअल ने बहुत थोड़ा सा माल बाय किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने क्या बाय किया। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा 2 मिलियन का उठाया ऑल अदर सेक्टर में। उसके बाद सबसे ज्यादा इनकी बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में, जैसे कि OGDC, PPL आपको मूव करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर देखें तो 1 मिलियन का सीमेंट सेक्टर। कमर्शियल बैंक्स को बेचा है आज म्यूचुअल फंड ने 1.25 का, और पहले कमर्शियल बैंक्स को यही बाय कर रहे थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस
मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को बाय किया। अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने बाय किया है सिवाय कमर्शियल बैंक्स के। इंश्योरेंस कंपनियों की अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, लेकिन उनकी बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बस 1 मिलियन का उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उठाया है। सब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को उठा रहे हैं, तो चलें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को अलग से देखते हैं कि इसमें टोटल किन किन की बाइंग और सेलिंग है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड ने उठाया है, बाकी तमाम ने ही प्रॉफिट टेकिंग की है इसमें। तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से तो जो इस चीज पे दें, जो आपके पुराने स्टॉक हैं, सब लोगों के, सब भाइयों के पुराने रेट अभी भी नहीं आए। बहुत से भाई रोते हैं, आके कहते हैं जी हमारे रेट नहीं आए, हम क्या करें। तो कोशिश करें आप चीजों को बेचें, ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं, और अगर आपने डे ट्रेड करनी है, इंट्राडे करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो सिर्फ 10% से 15% से करें। बाकी इदारों की जो बाइंग है, इसको देख के लग रहा है कि ये इतनी जल्दी अब इंडेक्स को गिरने नहीं देंगे, लेकिन जैसे आज हम रात को देखते हैं, शाम को देखते हैं कि इदारों की बाइंग है, किसी दिन सेलिंग आएगी, तो इसलिए बहुत ही रिजर्व होकर काम करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।